हेलो, मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी, SRKP गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ कॉलेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपका नए साल में 2020-21 में बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके पेपर सेकंड है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ABSC में मैं प्रोफेसर हूँ। मैं आपके लिए चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर है इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। उसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने डिवाइड किया। चैप्टर बहुत लंबा है, उसको हम 3-4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट उसका है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, इसको आप पहले भी 12th क्लास में थोड़ा बहुत समझ के आए हैं। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे इसको स्टडी करेंगे और फिर PG लेवल पे आप उसकी और ज़्यादा एडवांस स्टडीज़ करेंगे डीप में। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसा कि आप जानते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में हम कंपनी को लेते हैं। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है, कृत्रिम व्यक्ति। इसलिए कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण वो अपनी कैपिटल को खुद सेल्फ जनरेट नहीं कर सकती, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी जनरेट करता है, सोल ट्रेडर करता है, पार्टनरशिप करते हैं। कंपनी को अपनी जो एसेट है वो पर्सन खुद अपनी जनरेट नहीं करता, बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। और ये अपनी जो है एसेट सारी जो है शेयर कैपिटल अपनी अरेंज करते हैं दूसरे पीपल से, जिनको कहा जाता है अदर पर्सन, सेवरल पर्सन्स, और दैट इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर्स, जिनको कहा जाता है शेयर होल्डर। आपने मार्केट में देखा होगा कि शेयर्स कंपनी के सेल होते हैं और उनमें कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कंपनी ले सकती है, स्टूडेंट्स लेते हैं, इसमें पब्लिक उसमें जो है अपनी भागीदारी देती है। तो अब जो बच्चों शेयर कैपिटल हुई वो क्या हो गई, जो शेयर होल्डर्स बाहर में, कंपनी ने बाहर से पैसा लिया, इनवाइट किया उनको, मेंबर्स बाहर के लोगों को इनवाइट किया, दैट इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर्स। उनसे पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया है। तो अब हम इस शेयर कैपिटल को कैसे अपने अकाउंट्स में इसको दर्ज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसके बाद में हम उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, और उसके बाद में रिजर्व्स एंड रिजर्व कैपिटल। तो सबसे पहले हम ऑथोराइज्ड कैपिटल देखेंगे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। अथोराइज कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल। ये वो कैपिटल है जिसको कि हम अपने जो है अथोराइज कैपिटल को हम कंपनी की बैलेंस शीट में एक अंडरलाइन करके दिखाते हैं नॉमिनल कैपिटल की तरह से, क्योंकि ये कंपनी की कैपिटल होल लाइफ टाइम के लिए होती है। कंपनी ने इसको अभी तक इशू नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कंपनी की 4 लाख शेयर्स कंपनी ने जो है जनता के सामने रखे हैं। शेयर्स कुछ पार्ट में हम डिवाइड करते हैं उसको, मनी को। तो हमने 40 लाख की टोटल कैपिटल कंपनी मानती है कि उसे लाइफ में जो है 40 लाख की कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। तो ये शेयर्स हैं 4 लाख कंपनी के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 का शेयर है, और कंपनी ने 4 लाख शेयर्स जनता के सामने रखे हैं। तो जनता के सामने नहीं रखे, टोटल कंपनी की लाइफ टाइम की कैपिटल है, तो ये कहलाएगी अथोराइज्ड। जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम में जिसको के ना उसको इशू करने के लिए टोटल, यानी कि इशूड कैपिटल इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, एंड इट इज़ शोन एज अंडरलाइंड इन द बैलेंस शीट। चलिए, इसके बाद में सेकंड हम आते हैं इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल वो है जो कि पब्लिक को के सामने आपने सब्सक्रिप्शन के लिए रख दी है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उनसे पैसे लेना। आप जनता के सामने जो है अपनी शेयर कैपिटल को रख देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि आप इसमें से जो है पूंजी को लीजिए और शेयर्स लीजिए और हम आपको शेयर्स इशूड करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है ये अथोराइज कैपिटल का भाग है जो कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपने रख दिया है। अब हो सकता है कि आपने जैसे 4 लाख आपके शेयर्स थे, जनता के सामने आपने केवल 2 लाख या 3 लाख शेयर रखे हैं। तो 1 लाख शेयर अगर आपने 3 लाख जनता के सामने रखे हैं, तो 1 लाख शेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, अनयूज्ड कैपिटल रहेगी, और उसको भी आप जो है बैलेंस शीट में अथोराइज के रूप में दिखाते रहिए। उसे लेटर एज पे कभी भी आप उसे इशू कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, क्योंकि हम आगे सीक्वेंस से चल रहे हैं। हमारी आपको मैं एग्जांपल से बताती आ रही हूँ। अथोराइज कैपिटल थी 4 लाख, उसका इशूड कैपिटल क्या हो गया, 3 लाख। तो इशूड कैपिटल के बाद में सब्सक्राइब जो होगा वो पार्ट होगा जो कि इशूड करने के बाद में उसको जनता को आपने रखा था, लेकिन जनता ने उसे वाकई सब्सक्राइब कर दिया, जिसका पेमेंट कर दिया गया। ठीक है। अब आप सब्सक्राइब कैपिटल में डिफरेंस समझिए। जैसे आपने शेयर 10 रुपये का शेयर है और आपने 10 रुपये में से जनता से भी 5 रुपये ही मांगे हैं या 8 रुपये मांगे हैं। अगर आपने 8 रुपये से कॉल्ड अप किए तो ये जो है सब्सक्राइब जनता उतना ही कर रही है, तो पूरा पैसा आपको जो है जनता से नहीं प्राप्त हो पाया। अगर आपको जनता से पैसा पूरा मिल गया जितना आपने रखा है, तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में भी सेम, दोनों सेम हो सकती हैं। और किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल कभी इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जनता ने जितना सब्सक्राइब किया वही सब्सक्राइब होगा। इशूड सब्सक्राइब के बराबर हो सकती है, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकती।
इसके बाद में अगर दोनों सेम है तो आप इशूड एंड सब्सक्राइब करके लिख सकते हैं। पहले आपने अथोराइज कैपिटल लिखा बैलेंस शीट में, उसके बाद में इशूड एंड सब्सक्राइब, दोनों अगर सेम है आपके तो दोनों को साथ लिख सकते हैं। आपने इशूड किया और जनता ने उसे सब्सक्राइब कर दिया तो दोनों सेम भी हो सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल की ओर। कॉल्ड अप कैपिटल जो है, ये कॉल्ड अप कैपिटल अपनी जो है ये क्या है कि इसके अंतर्गत हम सब्सक्राइब कैपिटल का वो भाग है जिसे आपने जनता से कॉल्ड अप कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका शेयर जो है 10 रुपये का और आपने उनसे केवल 7 रुपये मांगे हैं, दैट इज़ 7 रुपये आपकी कॉल्ड अप मनी हो गया। और 3 रुपये आपका क्या हो गया, आपने उसको रख दिया रिजर्व में, अभी नहीं ले रहे हैं आप, रिमेनिंग मनी हो गया। रिमेनिंग आप जब भी उससे को बाद में ले सकते हैं। तो आपकी कॉल्ड अप मनी हो गई, मांगने वाला पैसा आपका 7 रुपीज़ हो गया। अब पेड अप कैपिटल की तरफ हम आते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर। आपको शेयर होल्डर जितना पैसा वाकई देते हैं वो आपकी पेड अप कैपिटल कहलाएगी, है ना। कॉल्ड अप कैपिटल का ही वही पार्ट है जो कि कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम हो सकती है। आपने 7 रुपये मांगे और जनता ने 7 रुपये दे दिए पर शेयर, तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल में भी सेम। अगर डिफरेंस है तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस पेड अप कैपिटल बराबर कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। जो पैसा आपको अभी नहीं मिला है उस पर, उसको हम कॉल्स इन एरियर पर डाल देंगे। इसके बाद में आइए अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी होगी, द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड नॉट डिमांडेड फ्रॉम द पब्लिक। आपने जिससे जनता से मांगा ही नहीं है वो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। कंपनी इसको कभी भी किसी स्टेज पे, लेटर स्टेज पे कलेक्ट कर सकती है। तो ये अलग अलग तरह की पूंजी आपने जानी और इसे बैलेंस शीट में हमें दिखाना होगा। लास्ट में एक रिजर्व कैपिटल और आती है। रिजर्व कैपिटल का मतलब कंपनी कैन रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली टू द वाइंड अप इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप क्या होता है, हम ये मानते हैं कि कंपनी चल रही है हमेशा के लिए, लेकिन जब भी कंपनी का समापन होता है, कंपनी समाप्त होती है, तो उस समय के लिए क्रेडिटर्स कहते हैं कि आपने कंपनी तो बना ली लेकिन आपको हमारे लिए भी पैसा कुछ इसमें रखना चाहिए। सारा पैसा शेयर होल्डर्स को मत दीजिए और जनता का पैसा हम भी कभी जनता से कॉल कर सकें आपकी तरफ से, तो उसको आप वाइंड अप के टाइम के लिए रखिए। तो उस पैसे को आप वाइंड अप में रिजर्व कैपिटल में डाल देते हैं। सब इशूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल के पार्ट है और इस अथोराइज कैपिटल के इस पार्ट को जब तभी अवेलेबल कराया जाएगा जब कंपनी के वाइंडिंग अप होगा, समापन होगा। ये पूंजी केवल लेनदारों के लिए जो है सुरक्षित रहेगी। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जो आपने अभी सीखा। बैलेंस शीट में इनको दिखाया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले अथोराइज को लाइन खींच करके दिखाएंगे, उसके बाद में हम दिखाएंगे इशूड और फिर सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब ने कॉल्स जो आपने मांगी कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप में से लेस कॉल्स इन एरियर अगर कोई है, जो मैंने आपको बताया कि जितना पेड नहीं हुआ दैट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, उसको भी वहाँ पर जो है कॉल्स इन एरियर को दिखाया जाएगा। बिकॉज वो अभी पैसा आपको नहीं मिला है और अब आपको और अभी मिलना है। जो पैसा आपको मिल गया वो कंपनी की लायबिलिटी हो गई, क्योंकि कंपनी को आगे पीछे उनको वापस देना है शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी की लायबिलिटी के रूप में लायबिलिटी साइड में कैपिटल को दिखाया जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन जो मैं एग्जांपल मैंने इसमें दिया है उसको देखिए आप। अक्षय कंपनी लिमिटेड जो है वो कंपनी 40 लाख रुपए के शेयर्स जनता के सामने रख रही है, और यानी कि शेयर्स 4 लाख रुपए, 4 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। 40 लाख रुपए की पूंजी जनता के सामने प्रस्तुत की गई, दैट इज़ कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल। जो जनता के सामने रखने के लिए आपके पास टोटल कैपिटल है वो है 40 लाख की टोटल कैपिटल है जो कि कंपनी ने रजिस्टर्ड की है। नॉमिनल कैपिटल है, अथोराइज्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 लाख शेयर्स। 4 लाख शेयर्स टोटल थे, उसमें से जनता के सामने आपने 2 लाख शेयर्स रखे हैं। दैट मीन्स 2 लाख आपके क्या हो गए, आपकी इशूड कैपिटल जनता के सामने जो आपने प्रस्तुत किए 10 रुपये वाले शेयर्स, और उसमें आपने एप्लीकेशन पे 2 रुपये रखे। ये किश्तों में इंस्टॉलमेंट्स में पैसा कंपनी लेती है, चाहे तो आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इससे शेयर होल्डर्स पे भी बोझा पड़ता है और कंपनी के पास जो इकट्ठा पैसा आता है उसका मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस पैसे को ये मान के चलते हैं कि हमें एक साथ नहीं लेना है, तो हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। पहला आपने 2 रुपये एप्लीकेशन पे रखा, 3 रुपये अलॉटमेंट पे रखा और 3 रुपये अपने फर्स्ट कॉल पे। दैट मीन्स 8 रुपये आपने मांग लिए 10 रुपये में से, और 2 रुपये आपके जो हैं अभी तक कॉल्स पे बाकी हैं जो कि अभी आपने नहीं लिए हैं, और उसे रिजर्व मान सकते हैं, जब भी कभी कंपनी बाद में ले सकती है। तो 8 रुपये आपके पास पर शेयर के आ चुके हैं, आपने कंपनी जनता के सामने रखे हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशंस क्या होती है, जनता से इनवाइट की जाती हैं, पब्लिक से इनवाइट की जाती हैं, और पब्लिक से इनवाइट करने के बाद में आपके पास में ज़रूरी नहीं कि आपने जितनी एप्लीकेशंस रखी हैं उतनी ही आए। आपने 2 लाख रखी हैं तो इसमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पॉइंट आता है जो मैं आपको अगले मेरे लेक्चर में क्लियर करूँगी। तो कंपनी क्या करती है कि 2 लाख की एप्लीकेशंस रखने के बाद हो सकता है कि 2 लाख से कम शेयर्स आपके सामने आए सब्सक्रिप्शन, और ये भी हो सकता है कि आपका सब्सक्रिप्शन उससे ज़्यादा आ जाए, और यह हो सकता है कि 2 लाख
बराबर भी आ जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने एक ऐसी प्रॉब्लम ली कि हमारे पास में 2.5 लाख सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स आ गए। अब 2.5 लाख को आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, तो आपने क्या किया, 2 लाख ही उनको शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। और बाकी जो है आपने उनकी 50,000 की एप्लीकेशन को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी अभी फाइनल कॉल नहीं मांग रही, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेगी। द कंपनी रिसीव द फुल अमाउंट एक्सेप्ट ऑन 2000 शेयर्स। कंपनी ने डिमांड की और कंपनी को उसमें 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, यानी कि फाइनल कॉल नहीं मिली 2000 पे, यानी 2000 इंटू 3 6000 पे आपके कॉल्स इन एरियर में जाते हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन में देखिए हम कैसे इसको शो करेंगे। बैलेंस शीट मैंने बनाई है, इसके नीचे देखिए ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का पार्ट है। शेयर कैपिटल दिखाएंगे आप। अथोराइज कैपिटल में 40 लाख की पूंजी को आपको अंडरलाइन कैपिटल की तरह दिखाना है, क्योंकि इसको अमाउंट केवल एक ही आप जोड़ेंगे, तीनों अमाउंट नहीं जोड़ेंगे। अथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब अगर तीनों अलग अलग दिखाएं तो केवल सब्सक्राइब को जोड़ा जाएगा, है ना, लाइबिलिटी की टोटल में। और अगर आपने अथोराइज्ड के बाद में इशूड एंड सब्सक्राइब सेम है, दोनों को एक साथ दिखा दिया है, तो उनको उस अमाउंट को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में लिया है। अथोराइज्ड को अलग लिया है, इशूड लिया है, और इशूड का पार्ट एक सब्सक्राइब्ड हमने दिखाया है। तो फिर हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब वाली जो पूंजी है उसी को जो है टोटल में शामिल करेंगे। तो ये जो सब्सक्राइब वाली कैपिटल है, ये देखिए अब कितनी आती है इसमें। तो हमने अब क्वेश्चन में आप देखा कि हमारे जो टोटल शेयर्स थे 4 लाख थे। 4 लाख में से 2 लाख शेयर्स हमने जो है जनता के सामने रखे हैं 10 रुपये वाले। जनता ने उसमें से सब्सक्राइब कितने किए, है ना, सब्सक्राइब किए 2 लाख। लेकिन फिर भी वो 2 लाख जो 10 रुपये वाले थे उसमें से भी हमने 8 रुपये कॉल्ड अप किया था। कॉल्ड अप मनी क्या हो गया यहाँ पे, 8 रुपये। 2 लाख शेयर्स को 8 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आया 16 लाख। 16 लाख इज सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप मनी इज 16 लाख। लेकिन इसमें से कॉल्स इन एरियर है आपका 2000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से। तो ये आपका जो है 6000 नहीं मिला है। दैट माइनस करके आपकी पूंजी रहेगी 15,94,000। सब्सक्राइब के बाद में ये आपकी सब्सक्राइब कैपिटल रहेगी 15,94,000। ये बैलेंस शीट की टोटल में ओनली एक लास्ट वाली जो है इसको शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से कंपनी जो है अपनी शेयर कैपिटल जनता के सामने पैसा रख के लेती है। अब किस तरह से इसमें पैसा लिया जाता है, शेयर्स कैसे अलॉट किए जाते हैं, इसका प्रोसेस है। और फिर उसके बाद में फोरफीचर कैसे होता है शेयर्स का कॉल्स का पैसा नहीं मिला, आपने उसे फोरफीचर किया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम अगले चैप्टर में समझेंगे। धन्यवाद।